हाँ, मैं ईमानदार हूँ, डेडिकेटेड हूँ, डिसिप्लिन हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, उसके बाद भी मुझे वो नहीं मिलता जो मुझे मिलना चाहिए। ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज़ में जो लोग काम कर रहे हैं और हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि आई एम पुटिंग एवरीथिंग और आई एम नॉट गेटिंग इन रिटर्न। होता है, अब ज़्यादातर लोग साथ ऐसा होता है ना। सालों पहले मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था डेल के सीईओ का, तो उसने किसने पूछा कि हाउ यू सी योर ह्यूमन रिलेशनशिप, एम्प्लॉयज़ को आप किस तरीके से देखते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, इफ़ समबडी कम्स एंड सेज that he is dedicated, he is disciplined, he is hardworking, he is honest, blah blah blah. Then he said, I don't have any interest to look into him or it, because ये तो बेसिक क्वालिटीज़ है किसी भी एम्प्लॉय को। जिस दिन आप इंटरव्यू देने गए होंगे उस समय आपको कितनी ज़रूरत रहेगी उस जॉब की, और जब आपने इंटरव्यू पास किया, आपको जॉब लगी, उस दिन कितने खुश हुए होंगे, और जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा उस दिन तो मज़ा आ गया होगा। लेकिन ये बेसिक क्वालिटीज़ होती है किसी भी एम्प्लॉइज़ को, ये इनहेरेंट होती है कि आप ईमानदार होंगे, आप मेहनती होंगे, आप समय पे आएंगे, आप अपना बेस्ट करेंगे, तो इसमें नया क्या है, इसी बात को सैलरी मिलती है। बट हाँ, इफ़ समबडी कम्स एंड सेज ही और शी इज़ द बास्टर्ड, तो बोलता आई सर्टनली हैव इंटरेस्ट टू लुक इनटू इट, क्योंकि अगर वो बास्टर्ड है तो मुझे जल्दी से जल्दी उसको कंपनी से धक्का निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो रहेगा तो हो सकता है कि मेरा और नुकसान हो सकता है। बट एट द सेम टाइम हो सकता है वो डायमंड हो सकता है वो हीरा हो जिसको मेरी टीम नहीं परख पा रही हो सकता है कि बहुत स्मार्ट हो सकता है कि बहुत इंटेलिजेंट हो, और मेरी जो प्रेजेंट टीम है उसको ना तो निखार पा रही है और ना ही उसके टैलेंट को यूज़ कर पा रही है, इसलिए शायद उसको बास्टर्ड कह रहे हैं। ईमानदार, मेहनत, ये सब होना, फिर उसका ढिंढोरा पीटना, इसमें नया कुछ नहीं है। ये तो सब बेसिक क्वालिटीज़ है जो हर एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए। आपने देखा होगा लाइफ में कि जो ऑफिस में ऐसी बात होती होगी कि जैसे कोई एक लड़की है, और अगर वो आप ज़्यादातर जो बात करते हो ना, बोलो ओ दैट बिच, क्योंकि उसने जैसे भी मैनेज किया वो टॉप पे पहुंच रही है या पहुंच चुकी है, और वो आपके साथ ही शुरू हुई थी, कहाँ तक पहुंच गई। ऐसे किसी एम्प्लॉय का जिक्र आता है तो बोलते ओ दैट बास्टर्ड, वो हरामी साला, वो हरामी यार, क्योंकि उसमें वो टैलेंट है, उसने किसी भी तरह से आगे बढ़ा, आगे तक पहुंचा, वो एक्स्ट्रा करके दिखाया, इसलिए वहाँ तक पहुंचा। तो ये दो वर्ड यूज़ करते हैं। सो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में अगर ऊपर पहुंचना है, कहीं जाना है, अगर आप मेल है तो बी रेडी टू बी लिवर्ड एज बास्टर्ड, और अगर आप फीमेल है तो बी रेडी टू बी कॉल्ड एट बिच। तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं, नहीं तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। और अगर आप इन दोनों कैटेगरीज़ में नहीं हैं, और ना ही आप उस कैटेगरीज़ में हैं जो कि डेडिकेटेड, ईमानदार, मेहनती, ब्ला ब्ला ब्ला, दैट मीन्स यू हैव गॉट अ एक्स्ट्रा टैलेंट, यू हैव वेरी स्मार्ट, यू हैव लॉट ऑफ आइडियाज़, आप बहुत ज़्यादा कुछ करने के कैपेबल है, लेकिन प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में उसका यूज़ नहीं हो रहा। दैट मीन्स आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका है ऑन बिजनेस। आप ऐसा कुछ करें जो आप खुद करना चाहते हैं, ताकि उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगी, और जो आप जहाँ तक उस बिज़नेस को पहुँचा पाएंगे आप पहुँचा सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी फ्रीडम होगी। आपको ये पता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ। छोटा सा वीडियो है, आपकी शायद आँख खोलें और आप डिसाइड करें अपने बारे में कि आप किस कैटेगरी में हैं।